हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टाइम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइम को रीड करना हम सीखेंगे टू द एग्जैक्ट मिनट। फिर हम एएम एंड पीएम का यूज देखेंगे। कैलेंडर एंड टाइमलाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। लेबल द हैंड्स ऑफ द रेड कलर्ड क्लॉक। अब ये जो रेड कलर्ड क्लॉक गिवन है, इसके हैंड्स को आपको लेबल करना है। तो हमें दिख रहा है ये क्या है, आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये क्या है, सेकेंड हैंड है। इन दी क्लॉक्स गिवन बिलो, और जो क्लॉक्स हमें यहाँ पे गिवन है, आर हैंड, मिनट हैंड और ये दोनों मिसिंग है। आपको ये ड्रॉ करने हैं, ये जो टाइम गिवन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके हैंड्स ड्रॉ करें। आप यहाँ पे 5:30 टाइम शो करेंगे, यहाँ पे 2:45 और यहाँ पे 3:10। तो अब हम रीड करना सीखते हैं टाइम को टू दी एग्जैक्ट मिनट। तो कहते हैं डायल ऑफ द क्लॉक। अगर हम इस क्लॉक की डायल को देखें तो नंबर्स क्या है, 1 से 12 तक नंबर्स हैं, इक्वल इंटरवल पे मार्क्ड है। इंटरवल बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में जो इंटरवल है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 12 इंटू 5 यानी टोटल 60 इक्वल पार्ट्स हैं। और हर पार्ट, ईच पार्ट इज 1 मिनट, हर पार्ट 1 मिनट के इक्वल है। तो व्हेन द मिनट हैंड मूव्स, जब मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे पे मूव करती है तो 5 मिनट्स पास कर चुकी हो। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स, जब मिनट हैंड मूव कर रही है स्मॉलर पार्ट से टू नेक्स्ट पार्ट, तो 1 मिनट मूव हो गया, 1 मिनट पास हो गया है। तो अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आर हैंड की पोजीशन है 2 और 3 के बीच में, मिनट हैंड है 12 पे। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2:12। ऐसे अगर यहाँ देखें तो बिटवीन 6 एंड 7 आर हैंड है, मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है, 27 पे है। यहाँ पे जो स्मॉल मार्किंग्स है उनको देखना है हमें। तो मिनट हैंड कहाँ है, 27 वाली मार्किंग पे। तो टाइम कितना है, 6:27। यहाँ पे आर हैंड 8 और 9 के बीच में है, मिनट हैंड 53 पे है, तो टाइम हो जाएगा 8:53। तो रीड टाइम, टाइम रीड करने के लिए हम हमेशा पहले रीड द मिनट हैंड फर्स्ट, पहले मिनट हैंड को रीड करते हैं और फिर आर हैंड। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। तो ये क्लॉक जो टाइम शो कर रही है वो हमें लिखना है। अगर यहाँ हम देखें तो आर हैंड हमारा कहाँ है, 12 से थोड़ा आगे है, और मिनट हैंड कहाँ है हमारा, एकदम स्मॉल मार्किंग्स को देखें तो 5 पे है। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम कितना है, 12। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ आर हैंड हमारा 6 और 7 के बीच में, और मिनट हैंड हमारा कहाँ पे, अगर हम मार्किंग्स को काउंट करेंगे यहाँ से हम यहाँ देखेंगे तो मिनट हैंड हमारा 57th मार्किंग पे है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 6:57। इस तरीके से आपको इन सबके टाइम लिखने। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इन क्लॉक्स के लिए हैंड ड्रॉ करने हैं, ये टाइम शो करने के लिए। 1:18 के लिए क्या करेंगे, आर हैंड आपको यहाँ पे 1 के क्लोज होगा, और 18 मिनट्स कहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे ये होता है 15, 16, 17, 18। तो मिनट हैंड आपका कहाँ शो होगा, यहाँ पे 18 के लिए इस पॉइंट पे शो होगा। ये हो गया 1:18। ऐसे ही अगर आपको 5:24 शो करना है तो क्या करेंगे, ये आपका आर हैंड हो गया, और 24 कहाँ शो होगा, ये आपका यहाँ पे, ये मिनट हैंड हो जाएगा 24 मिनट। इस तरीके से आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं। अब यूज देखते हैं एएम एंड पीएम का। जब टाइम को काउंट करते हैं तो वर्ड डे डज नॉट मीन, डे का मतलब ये नहीं है कि जस्ट इज टाइम ऑफ सनलाइट, कि सिर्फ सनलाइट के टाइम की बात हो रही है। डे का मतलब हो गया 24 आवर्स, 12 o'clock ऑफ द मिडनाइट से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक 12 o'clock। तो एग्जैक्ट 12 o'clock इन द मिडल ऑफ नाइट, मिडल ऑफ नाइट में जो एग्जैक्ट 12 o'clock है उसको मिडनाइट बोलते हैं, और डे में जब एग्जैक्ट 12 o'clock होते हैं उसको मिड डे या फिर नून बोलते हैं। तो द टाइम फ्रॉम मिडनाइट, मिडनाइट से लेके नून तक का टाइम एएम कहलाता है, एंटी मेरिडियन, जिसका मतलब है बिफोर द मून। और नून से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक का टाइम पीएम कहलाता है, जिसको हम पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, जिसका मतलब आफ्टर द नून। वन डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। मिडनाइट से लेके नून तक 12 आवर्स जो एएम है, और नून से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक ये 12 आवर्स जो पीएम कहलाता है। तो दस भी इंडिकेट, हम कैसे इंडिकेट करते हैं टाइम को, आफ्टर मिडनाइट एंड बिफोर नून एएम लिखते हैं, और आफ्टरनून बिफोर नेक्स्ट मिडनाइट हम पीएम लिखते हैं। द क्लॉक इटसेल्फ डज नॉट टेल, क्लॉक हमें एएम और पीएम नहीं बताती है। आर हैंड टेक्स, आर हैंड को 12 आवर्स लगते हैं क्लॉक में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। 24 आवर्स होते हैं डे में, एंड 12 नून डिवाइड्स अ डे इनटू 2 टाइम पीरियड्स, और 12 नून क्या करता है, डे को 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लॉक शोज, क्लॉक क्या करती है, 6 o'clock 2 टाइम्स शो करती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो हम लिखते हैं 6 o'clock मॉर्निंग में 6 AM लिखते हैं, और इवनिंग में हम उसको 6 PM लिखते हैं। 12 इन दी आफ्टरनून, हम उसको 12 AM नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, 12 इन दी आफ्टरनून। ऐसे अगर 12 मिडनाइट में है तो हम उसको 12 PM नहीं लिखते। क्वेश्चंस देखते हैं, हमें AM और PM लिखना है इनके लिए। 11:18 बिफोर नून,
नून से पहले का टाइम है तो क्या लिखते हैं हम, AM लिखते हैं। 9 o'clock एट नाइट, नाइट में PM लिखते हैं। 7 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग के लिए भी क्या लिखेंगे, PM। एंड 6:53 इन द इवनिंग, तो ये भी क्या होगा, इवनिंग में PM। ऐसे ही ब्लैंक्स फिल करने, AM और PM लिखना है। ब्रेकफास्ट टाइम एट 6:30, ब्रेकफास्ट कब होगा, AM में। स्कूल स्टार्ट होता है 7:30 AM पे, और ब्रेक टाइम कब होता है 10:30 AM पे। स्कूल ओवर कब हुआ, 1:30 PM पे। इस तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पे आपको बताना है टाइम कितना होगा, और उसके लिए AM या PM यूज करेंगे। 1 hour आफ्टर 2:15 PM, 2:15 PM के बाद 1 hour की बात हो रही है, तो इसमें 1 hour और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3:15, और वो क्या रहेगा, PM ही रहेगा। अब 11:10 PM के बाद 3 hours, तो इसमें 3 ऐड करना है हमें, यानी 11:10 PM के बाद। तो अगर हम इसमें 3 hours ऐड करेंगे, 11:10 के बाद क्या आएगा, 12:10 आएगा। देन 12 के बाद अगेन काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाती है, तो 11:10 के बाद पहले 12:10 आया, फिर 1:10 आया, फिर 2:10 आया। ये 3 hours भी हो गए, और हम कहाँ पहुंचे हैं, 2:10 पे पहुंचे। तो ये हो गया 2:10, और वो मिडनाइट वाला टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए हम AM यूज तरीके से करना है। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं इनके बीच में, 6 AM और नून के बीच में। तो अगर हम क्लॉक को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 12 होता है, यहाँ 6 होता है, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इस तरीके से होता है। तो 6 AM यानी मॉर्निंग में 6 है, और 12 नून, तो इसके बीच में कितने आवर्स होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने आवर्स होते हैं इसके बीच में, 6 आवर्स होते हैं। ऐसे ही आपको क्या बताना है, 4 AM और 8 AM के बीच में कितने आवर्स होंगे। 4 AM मॉर्निंग 4 से लेके मॉर्निंग 8 तक के आवर्स कितने होंगे, ये कितने हो जाएंगे, 4 आवर्स हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसको बताएंगे। रिसर्च टाइम, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक, सब आपको बताना है। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इमेजिनरी लाइन क्या है, जो अर्थ पे है, जो रोटेट करती है, जिस पे अर्थ रोटेट करती है। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे 24 टाइम जोन्स को क्रिएट किया, ये आप बताएं। कैलेंडर की बात करते हैं, तो हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, रिकॉल करेंगे। 24 आवर्स एक डे बनाता है, 7 डेज एक वीक बनाता है। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसमें जो क्या होता है 4 ईयर्स में एक बार आता है। तो अब हम देखते हैं, लेट अस सी हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, कि एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं। नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 365 को हमने 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया 52 वीक्स। ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए आया है, और एक डे हमारा बच गया। अब 366 जो लीप ईयर में होते हैं उसको 7 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया 52 वीक्स आया, लेकिन अब 2 डेज बचे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 52 वीक्स 1 डे ऑर्डिनरी ईयर में, और 52 वीक्स 2 डेज लीप ईयर में। मंथ्स ऑफ द ईयर देखते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ डेज, सेम नंबर ऑफ डेज नहीं होते। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 या 29 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इनमें 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, और अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। नाउ अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इनमें 30 डेज। नीड ऑफ अ लीप ईयर की क्या नीड है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अ ईयर हैज, एक ईयर में 365 डेज है, विच इज द टाइम टेकन बाय अर्थ। अब ये वो टाइम है जो अर्थ को लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, लेकिन अर्थ क्या करती है 365 एंड 1/4 डे लेती है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। तो जो 4 क्वार्टर्स हैं वो 1 के इक्वल होता है, 1/4 ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। 1 फुल डे ऐड होता है एवरी 4th ईयर, जिसकी वजह से 366 डेज बनते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो ये लीप ईयर 4 ईयर्स में एक बार आता है। इफ वी टेक द टोटल नंबर ऑफ डेज इन 4 ईयर्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ डेज ले लें 4 ईयर्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1461, जो सेम है। इस तरीके से अगर हम 365, 365, 365 और फिर 366 डेज ऐड कर रहे हैं, तब भी इतना ही हमें मिलता है। क्वेश्चंस के आंसर करने हैं हमें। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज, कितने मंथ्स हैं जिनके 30 डेज होते हैं, उनके नेम हमें लिखने हैं। तो कितने मंथ्स होते हैं, ऐसे 4 मंथ्स होते हैं, उन 4 मंथ्स के नेम लिखेंगे, अभी हमने पढ़े हैं।
फिर 31 डेज कितने मंथ्स में होते हैं? 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं, वो आप बताएंगे। हाँ, हाउ मेनी मंथ्स या वीक्स एंड डेज, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, और 1 डे होता है ऑर्डिनरी ईयर में। अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं। इफ जुलाई 4 इज ट्यूसडे, अगर जुलाई 4 को ट्यूसडे है तो व्हाट इज द डेट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे पे क्या डेट होगी ये आपको बताना है। हमें पता है डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो अब हमें क्या पता है कि जुलाई 4, इन्होंने बोला है कि ट्यूसडे को क्या है, ये जुलाई 4 है ट्यूसडे को। अब नेक्स्ट ट्यूसडे को क्या डेट होगी, तो ये 4 है, देन 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद वापस से मंडे से स्टार्ट होगा 10, 11। तो जुलाई 4 के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे पे क्या डेट होगी? 11 जुलाई। ऐसे आपको बताना है व्हाट इज द डे आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद क्या डेट होगी। फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन से लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चलता है? अगर वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, वरना नहीं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन, अब हमें बताना है कि इनके बीच में कितने डेज हैं। 5 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक कितने डेज हैं, ये काउंट करके बताएंगे आप। ऐसे आप बताएंगे अगस्त 23 और सितंबर 7 के बीच में कितने डेज हैं, कैलेंडर की हेल्प से आप ये सब बता सकते हैं। हाउ मेनी डेज, ऐसे यहाँ पे क्या बताना है, मार्च 6 से मार्च 23 तक कितने डेज होंगे, अक्टूबर 15 से नवंबर 6 तक कितने डेज होंगे, ये आपको बताना है। फाइंड आउट ऑन विच डे डू दीज फॉल ऑन दी करंट ईयर, तो आपको बताना है कि इस करंट ईयर में ये डेज कब फॉल कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे कब है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, रमजान, ईद, फ्रेंडशिप डे, क्रिसमस एंड दिवाली, ये कौन से डे पे फॉल कर रहे हैं। अब टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन इज ड्रॉन टू शो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, टाइमलाइन हम ड्रॉ करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाने के लिए कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में ये इवेंट्स हुए हैं। हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाने के लिए थ्रू अ डे बाय मेकिंग 24 आवर टाइमलाइन बन जाएगी। वी कैन ऑल्सो मेक टाइमलाइंस रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स विच अकर्ड ओवर अ स्पैन ऑफ मेनी ईयर्स, ऐसी भी टाइमलाइन बनती है जो काफ़ी सालों के, काफ़ी ईयर्स के इवेंट्स जिनमें हुए हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Given below are some important events from the Indian history. अब यहाँ पे हमें कुछ important events given है Indian history के। Represent these events in their accordance of occurrence using a timeline. Timeline की help से इनको represent करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, we will arrange the years in increasing order. हम इन years को increasing order में arrange करेंगे, फिर इनको plot करेंगे horizontal timeline पे। Then we will label each year with the event it associated with. हमने पहले इस तरीके से इन years को हमने ascending order में arrange किया, फिर इनको label किया उस ईयर में हुआ क्या था। 1947 में क्या हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना था। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में। फिर 1974, 1975 एंड 1983, इस तरीके से हमने क्या किया, इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने प्लॉट किया, इनको लेबल किया। अब ये हॉरिजॉन्टल टाइम लाइन, ये क्या, टाइम इज रिटन बिलो द लाइन एंड द इवेंट्स आर रिटन अबव द लाइन। अब ये हमें सारे इवेंट्स बता रही है जो एक टाइम पीरियड में हुए। लिस्ट डाउन द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस स्कूल ईयर। अब इस स्कूल ईयर में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उनको आपको लिस्ट करना है और एक टाइमलाइन बनानी है उसके लिए। ड्रॉ अ टाइमलाइन कवरिंग द इवेंट्स एट होम ओवर अ वीकेंड। अब वीकेंड पे जो इवेंट्स हुए हैं उनके लिए आपको टाइमलाइन बनानी है। फिर आपको एक टाइमलाइन बनानी है टू शो द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई की जो फॉर्मेशन की स्टेजेस है इसमें क्या टाइमलाइन। तो डे 1 पे एग मिला है, डे 5 पे कैटरपिलर, डे 19 क्राइसेलिस एंड डे 33 अडल्ट बटरफ्लाई। क्या करेंगे, आप एक टाइमलाइन बनाएंगे इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमने डे 1 मार्क कर दिया, इस पे आप क्या लेबल करेंगे, एग। फिर क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे 5 मार्क कर दिया, इस पे क्या लिखेंगे, इस पे आप लिखेंगे कैटरपिलर। इसके बाद क्या करेंगे, आगे हमें यहाँ पे 19 डे होगा एक, उस पे क्या करेंगे आप क्राइसेलिस लिखेंगे। और फिर 33 डे पे क्या होगा, अडल्ट बटरफ्लाई। ये क्या हो जाएगी, ये एक बटरफ्लाई की टाइमलाइन हो जाएगी। इस तरीके से हम टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको टाइमलाइन बनानी है अपने सिस्टर्स और ब्रदर्स डे को डिस्क्राइब करते हुए, और पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप उन इवेंट्स के। प्लांट सम बीन्स, अब आपको कुछ बीन्स या पीस प्लांट करने एक फ्लावर पॉट में, उनकी ग्रोथ रिकॉर्ड करनी है टाइमलाइन की हेल्प से। यू कैन इवन मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द प्लांट। नाउ इट्स टाइम टू रिकलेक्ट यूनिट्स ऑफ टाइम फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्या होती है, सेकेंड्स, मिनट्स एंड देन आवर। 24 आवर्स होते हैं डे में। 12 नून क्या करता है, डे को 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करता है। AM एंटी मेरिडियम के लिए होता है और PM मतलब पोस्ट मेरिडियम होता है।
अ टाइमलाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिप्रेजेंट करती है जो इवेंट्स एक पीरियड ऑफ टाइम में हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टाइम 3 आवर्स बिफोर 1:30 AM, 1:30 AM से 3 आवर्स पहले का टाइम बताना है आपको। ऐसे ही आपको बताना है टाइम 3 आवर्स 25 मिनट्स, 11:50 के बाद 3 आवर्स 25 मिनट्स बाद क्या टाइम होगा। February 2016 में कितने डेज थे ये बताना है आपको। नंबर ऑफ डेज बिटवीन 5 अगस्त और 10 सितंबर के बीच में कितने डेज होंगी। एंड द डेट 15 डेज बिफोर 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर से 15 डेज पहले क्या डेट होगी वो बताएंगे। आपको यहाँ पे क्लॉक्स को देखना है, एग्जैक्ट टाइम लिखना है इनका। देन राइट हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फ्रॉम द टाइम शोन ऑन द लेफ्ट क्लॉक टू द टाइम शोन इन द राइट क्लॉक। इन क्लॉक्स के टाइम लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे टाइम हमें दिख रहा है 7, 9। और अगर यहाँ हम टाइम देख रहे हैं तो यहाँ हमें टाइम दिख रहा है 9:30। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी ड्यूरेशन बतानी है कि कितना टाइम लगा इस लेफ्ट क्लॉक से राइट क्लॉक के टाइम तक पहुंचने में। ड्यूरेशन बताएंगे, इन टाइम्स को बताएंगे, लेबल करेंगे और ड्यूरेशन बताएंगे। देन आपको क्या करना है, आपको टाइम को लिखना है AM और PM का यूज करें। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।